अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड के बाद मीडिया जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को दिखा रही है वो सोचने है और वो सोचने वाली बात है। रोज़ाना आप सभी मीडिया में देखते होंगे, मीडिया की न्यूज़ आप देखते होंगे और मीडिया के द्वारा यूट्यूब पर जो उनके यूट्यूब चैनल पर जो थंबनेल लगाए जाते होंगे आप सभी उनको भी देखते होंगे। किस प्रकार से दर्शकों को, प्रशासन को खुलकर गुमराह किया जा रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारी सुरक्षा के बीच 17 पुलिस वालों के बीच जिस प्रकार से मीडिया के भेष में तीनों हमलावर आते हैं और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद पर ताबड़तोड़ करीब 20 राउंड फायरिंग करते हैं। दूसरी तरफ एक मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट से आया है, जहां पर एक अपराधी, एक अज्ञात युवक वकील की ड्रेस में आता है और एक महिला पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग करता है और वो महिला के पेट में गोली लग जाती है। अब बात यहाँ पर आती है कि एक तरफ मीडिया के भेष में पुलिस की मौजूदगी में हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ कोर्ट परिसर के अंदर जाकर वकील के भेष में गवाहों पर हमले हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट ये बता रही है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट में जिस महिला के ऊपर अज्ञात युवक ने 4 राउंड फायरिंग की, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, वो महिला साकेत कोर्ट में गवाही देने के लिए आई हुई थी। अब बात ये आती है कि चाहे अस्पताल हो या मीडिया हो या कोर्ट हो, कहीं पर कोई भी किसी भी भेष में आ सकता है और आपके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। दिल्ली की साकेत कोर्ट एक हाई सुरक्षा वाली कोर्ट मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की साकेत कोर्ट में चैम्बर में जिस प्रकार से वकील के भेष में आना है, वकील की पोशाक में आना और गवाहों पर ताबड़तोड़ हमले कर देना, ये सोचने वाली बात है। कल तक जो लोग कह रहे थे कि अतीक अहमद की सुरक्षा में जो 17 पुलिस वाले लगे हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं उनका फेलियर था। अब वे क्या कहेंगे कि कोर्ट के अंदर घुसकर, कोर्ट परिसर के अंदर घुसकर चैम्बर में किसी महिला पर 4 राउंड फायरिंग कर देना और उस अपराधी का अपने इस अपराध में कामयाब हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहूँगा कि चाहे मीडिया हो या वकील हो, इनको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अपने आसपास जो गतिविधि चल रही है उस पर ध्यान दें। जो बीमारी कश्मीर में थी कि आतंकवादी अलग अलग भेष में आते थे और हमारे जवानों पर हमला कर देते थे, अब वो बीमारी कश्मीर से बाहर निकलकर देश की राजधानी दिल्ली और पूरे देश में वो फैल चुकी है। चाहे दिल्ली की साकेत कोर्ट हो या उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, मीडिया के भेष में आना, अतीक अहमद की कनपटी पर बंदूक को सटाकर गोली मार देना और दिल्ली की साकेत कोर्ट परिसर में चैम्बर में वकील की पोशाक में आना और महिला के ऊपर ताबड़तोड़ 4 फायरिंग कर देना, 4 राउंड फायरिंग कर देना, ये किस ओर इशारा करता है? ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इसमें फेलियर है और फेलियर लोकल दर्जे पर हो रहा है और उस फेलियर को हमें सुधारना पड़ेगा। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जो बीमारी कल तक कश्मीर में थी,
आतंकवादी भेष भर कर, नए नए भेष भर कर आया करते थे हमारे जवानों पर, और वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों पर जो हमला किया करते थे। अब इसी मानसिकता वाले लोग बाहर निकलकर आने लग गए हैं। चाहे आप वकील ले लीजिएगा, चाहे आप मीडिया ले लीजिएगा, और आप मेरी बात को लिख कर ये रख लीजिएगा कि आपको आने वाले समय में ऐसे कई मामले आपको देखने में मिल जाएंगे जहाँ पर अन्य अन्य भेष में अपराधी आएंगे और अपराध कर कर जाएंगे। और इन लोगों की आइडेंटिटी करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक इसके लिए समाज खुद सजग नहीं होगा, जब तक इसके लिए समाज स्वयं जागरूक नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात, अगर मेरी ये वीडियो भारत सरकार तक पहुँचती है, आप जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, खासकर जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है या निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है या दिल्ली के आसपास और दिल्ली में जितने भी मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, आप उन सभी में जाइएगा और आप खुद इस पर सर्वे कर लीजिएगा कि जब आप रेलवे स्टेशन के अंदर आप एंटर करते हैं तो आपकी किस प्रकार से चेकिंग की जाती है, और रेलवे स्टेशन के जो कर्मचारी होते हैं वे किस प्रकार से अपने कर्तव्य का आह्वान करते हैं, अपने कर्तव्य का वे पालन करते हैं। आप खुद देख लीजिएगा। फेलियर का सिस्टम यही से आता है। आप जब तक कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप लोकल दर्जे पर, ग्राउंड पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, आप उनको सावधान नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती उन्हीं की है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा सशक्त रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में एक वर्ग ऐसा है आज हमारे समाज में जो छोटी छोटी बातों को लेकर रस्सी का सांप बनाने में अधिक समय नहीं लगाता है। देश की सुरक्षा का मामला है, देश की अंतर सुरक्षा का मामला है, अंतर्राज्यीय सुरक्षा का मामला है, राज्यों की सुरक्षा का मामला है। हम देश से बाहर बैठे अपने शत्रुओं को, जिसमें खुलकर मीडिया पाकिस्तान का नाम लेती है, मैं उनसे ये कहूँगा कि अपने देश के अंदर जो हमारे शत्रु बैठे हुए हैं उनसे कैसे निपटा जाए, पहले इस पर विचार कर लीजिएगा। ईश्वर ना करे अगर एक दिन ऐसा दिन आता है कि भारत को पहल करनी पड़ती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर बैठे हुए जो शत्रु है ये आपका साथ देंगे या नहीं देंगे? एक भारत के अंदर कम से कम 50 ऐसे स्पॉट बन चुके हैं जो आपके राष्ट्र के विरोधी हो चुके हैं। अतीक अहमद को जिस प्रकार से मारा गया, उसके बाद एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय सोशल मीडिया पर इस प्रकार की इमोजी लगाने पर लग गया कि न जाने कौन सा महापुरुष मारा गया हो। ये बहुत ही गलत और बहुत ही चिंताजनक बात है कि हम अपराधियों के मारे जाने पर भी रोष व्यक्त करते हैं। अपराधी था, अपराध किया, लेकिन एक वर्ग इसको समझने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में अतीक अहमद अमर रहे इसके पोस्टर लगाए गए, और एक कांग्रेसी नेता जो पार्षदी के लिए खड़ा होना चाहता था, राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू, इसने तो अतीक अहमद के लिए भारत रत्न की मांग तक कर दी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बैनरों का लगना बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम अपने समाज को आखिरकार क्या देना चाहते हैं और उसको हम क्या दे रहे हैं। अभी कल ही हमारे पास एक वीडियो आई
जिसमें हिंदू महासभा के नेता और धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने एक ऐलान किया कि वे अतीक अहमद की जिन 3 युवकों ने हत्या की, उन तीनों युवकों को कानूनी मदद देंगे। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से अतीक और अशरफ की हत्या के बाद एक राजनीति हो रही है। और एक कांग्रेस के नेता का हमने वीडियो देखा, उसमें वो कह रहा है कि भारत रत्न दिया जाए अतीक अंसारी को, और कभी कोई उनकी बिरयानी खा करके खुश है कि उन्होंने बहुत अच्छे बिरयानी खिलाते थे जेल में जाने के बाद, और तमाम तरह की बातें। यानी कि अतीक और अशरफ जिस प्रकार से एक दुर्दांत एक माफिया थे, जो सरेआम किस प्रकार से जमीन कब्जा करना, किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, हत्या और तमाम अपराध में लिप्त थे, ऐसे जिसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, ऐसे लोगों का महिमा मंडन वर्तमान में जो किया जा रहा है विपक्षी पार्टी कांग्रेस और पार्टी समाजवादी पार्टी द्वारा, ये बड़ा उनके नेताओं द्वारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इसी के साथ हमें लगता है कि जिस प्रकार से अतीक अंसारी अंतिम समय में इंटरव्यू देते हुए जो गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया और उसके बाद गोली चलती है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो हिंदू जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि फंसाया जा रहा, उनको मोहरा बनाया जा रहा, या जानबूझ करके इसके पीछे, इस हत्या के पीछे कोई उन्हीं का, अतीक के परिवार का कोई हो या कोई इन्हीं के गुर्गे हो। तो इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ने हमसे बात किया कि इसको हमें लगता है लीगल सहयोग करना चाहिए उन तीनों बच्चों का। तो निश्चित रूप से हम उसको स्वीकृति देते हैं कि हिंदू महासभा उन तीनों लोगों का जिस प्रकार से चाहिए लीगल तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लीगल सपोर्ट और लीगल जो है जो उसकी मांग है, उसकी हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है। कहीं ऐसा ना हो कि इन तीनों जो हिंदू बच्चे हैं इनके आड़ में और पता चले कि जो इस्लामिक जिहादी हो और वो बच जाए। इसलिए इनके पीछे आखिर कौन है उसको पर्दाफाश होना चाहिए। इसलिए मैंने हिंदू महासभा टीम को मैंने कहा है कि उन बच्चों के अगर जो भी आवश्यकता होगी उसको लीगल तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। हम हत्या का किसी भी तरीके से समर्थन सही नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपराध से घृणा है, अपराधी से नहीं। और निश्चित रूप से सही सामने आना चाहिए, फैक्ट सामने आना चाहिए। इसलिए उन तीनों बच्चों को अभी पूरी तरह से हिंदू महासभा लीगल तरीके से उनको न्याय दिलाने के लिए सपोर्ट करेगी और समर्थन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें अपराधियों से नहीं, हमको अपराध से घृणा करनी चाहिए। अब हिंदू महासभा के नेता और धर्मगुरु ने जिस प्रकार से कहा है, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने, इसके बाद एक विशेष समुदाय खड़ा हो गया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। खैर, ये बात राजनीतिक है और निर्णय हिंदू महासभा को इस पर लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इस वक्त पूरा मामला गरमाया हुआ है, पूरा मामला गरमाया हुआ है और योगी आदित्यनाथ इस बात को साफ कह चुके हैं कि यूपी में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। मैं फिर से आपको दिल्ली की साकेत कोर्ट पर लेकर आता हूं। वकील के भेष में आए अज्ञात युवक ने महिला पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की, जो महिला साकेत कोर्ट में गवाही के लिए आई हुई थी। मैं सभी वकीलों से ये कहूँगा जो दिल्ली के साकेत कोर्ट में है और देश भर में जितनी अदालत हैं, सभी अदालतों में जितने वकील हैं, मैं सभी से ये कहूँगा कि आप जब कोर्ट परिसर के अंदर आप एंटर करते हैं तो आप कोई एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहाँ पर आप आइडेंटिटी कर सके कि ये जो व्यक्ति कोर्ट परिसर के अंदर आ रहा है, जिसने काला कोट पहन के रखा हुआ है, क्या ये सच में ही कोर्ट के अंदर कोई वकील है या नहीं है। क्योंकि अगर इसी तरह से कोई भी आएगा और किसी भी भेष में आकर आपके ऊपर हमला करके वहाँ से चला जाएगा या पकड़ा जाएगा, जो भी होएगा, इससे यह होगा कि जो प्रोफेशनल है उस कार्य का, आप मानकर चलिए मीडिया के भेष में आना, इससे बदनाम मीडिया होगी। आप मानकर चलिए वकीलों के भेष में आना, इससे बदनाम वकील होंगे।
तो इससे हर उस सेक्टर को सावधान रहना पड़ेगा और अपने प्रति सावधान रहना पड़ेगा। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति सावधान रहना पड़ेगा और कानून को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के भेष में आकर किसी कांड को अंजाम देता है तो उस पर अधिक से अधिक और कठिन से कठिन उसके ऊपर कार्रवाई हो। अपराधियों का कहीं पर भी समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात को हमेशा से गांठ मार कर रखनी चाहिए कि अपराध से घृणा करनी चाहिए, अपराधियों से नहीं। ये भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कोट क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। और इसी पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि वे इन तीनों युवकों को कानूनी सहायता देंगे। उन्होंने महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा है, भारत के राष्ट्रपिता को कोट करते हुए कहा है कि अपराधियों से घृणा करो, अपराध से नहीं। आप अपने विचार कमेंट के जरिए आप कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा कि स्वामी चक्रपाणी महाराज के विचारों से आप सहमत हैं और आपका क्या सोचना है। और दिल्ली के साकेत कोर्ट में जिस प्रकार से यह अपराध हुआ है, दिन दहाड़े दिल्ली की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली साकेत कोर्ट में और चैम्बर में इस प्रकार का अपराध होना, ये क्या इशारे करता है। और दूसरा, प्रयागराज में जिस प्रकार से प्रयागराज पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अधिकारियों ने जो सीन था उसको रिक्रिएट करवाया और ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था जब अतीक अहमद को केवल और केवल 35 सेकंड के अंदर समाप्त कर दिया, उसका खेल समाप्त कर दिया। सभी 3 विषयों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मैं अंकुर जावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।